कहाँ चला गया ये? लिखा था मंतशा आपने या रह गया था? सर लिखिए। रजा सर ने पीवाई क्यू कराए आपको अभी तक केमिस्ट्री के? सर नहीं, बस वो पढ़ाते हैं। बोला है उन्होंने कराने की, बोल रहे थे क्या? सर काम किस दिन कह रहे थे? डेट टाइम बताया कोई? नीचे से। कोई डेट या टाइम बताया कब कराएंगे? नो सर। हाँ चला गया यार। इधर कर लिया इसने। शो नहीं कर रहा। Sorry, कहाँ चले गए थे रेहान? सर इधर ही था। किसी और मीटिंग पे चले गए आप? आए तो थे, उसके बाद बैक उन्होंने कर तो थे। पिक्चर तो भेजा, सेम ही मीटिंग पे हूँ। अच्छा, शो नहीं कर रहा था आपको। मैं रिपीट कर देता हूँ, ठीक है, जो मैंने लिखा है अभी। देखो, जो हमारी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है, यहाँ लिखा है आपने, इट इज द करंट विच प्रोड्यूस सेम अमाउंट ऑफ हीट इन अ कंडक्टर इन सर्टेन टाइम एज अल्टरनेटिंग करंट। मतलब अगर एक नॉर्मल करंट की बात करें और एक अल्टरनेटिंग करंट की बात करें ना, तो दोनों के दोनों सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करते हैं। बस वो ये कह रहा है। इसके स्टेटमेंट में दोबारा रिपीट करता हूँ। एक चीज ध्यान रखना, आरएमएस को एक और नाम जानते हैं, उसका नाम होता है वर्चुअल वैल्यू। फिर इफेक्टिव भी। इफेक्टिव भी होती है। यस। इफेक्टिव वैल्यू, तो इसकी स्टेटमेंट हमने लिखी है, इट इज द करंट विच प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ हीट इन अ कंडक्टर in a certain time as AC does during full cycle in the same conductor। ये एक पर्टिकुलर टाइम में जितना हीट प्रोड्यूस करता है एसी, उतनी ही साइकिल में सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है, आरएमएस ये कह रहा है। तो अगर इसके स्टेटमेंट लिखने को आए तो पहले स्टेटमेंट में ये लिखिए कि नॉर्मल करंट जितना करंट प्रोड्यूस करेगा, अल्टरनेटिंग करंट भी सेम टाइम के अंदर, सेम साइकिल के अंदर उतना ही करंट, उतना ही हीट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है? जी। ठीक है। जी सर। अब हम आते हैं डेरिवेशन के ऊपर। आप लोगों को पता है ये आरएमएस का मतलब है क्या? पहले इसको समझ लो थोड़ा सा, ताकि क्लियर हो जाए। देखो, एक बॉक्स होता है, उसके अंदर गैसियस पार्टिकल मान लो आप, जो रैंडमली मूव कर रहे हैं। तो कुछ पार्टिकल होंगे जो बीच में ट्रेवल कर रहे होंगे, कुछ होंगे जो इससे ड्रैग कर रहे होंगे, और बहुत सारे पार्टिकल ऐसे होंगे जो उनके बीच में कहीं ना कहीं कभी दीवार से भी टकरा रहे होंगे, कभी इन पार्टिकल से भी टकरा रहे होंगे। ठीक है? तो एक
डब्बे या एक बॉक्स को जब आप ऑब्जर्व करोगे उसके अंदर जो स्पीड्स होती हैं वो स्पीड्स अलग अलग पार्टिकल की अलग अलग होती है। हर एक पार्टिकल एक स्पीड को तो मूव नहीं करेगा। तो हम क्या करते हैं, उन स्पीड्स को नाम दे लेते हैं। जैसे कि हमारी एक हो जाएगी एवरेज स्पीड या मेन स्पीड। एक हमारी हो जाएगी आरएमएस स्पीड, रूट मीन स्क्वायर। और एक हो जाएगी हमारी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, इसको एमपीएस बोलते हैं। तो ये एवरेज आरएमएस एमपीएस स्पीड होती है इसके अंदर। ऐसे ही जब आप करंट पास कराओगे तो वो करंट किस में से पास करेगा, किसी ना किसी कंडक्टर में से करेगा। आवाज आ रही है मेरी? यस। तो कंडक्टर के अंदर जो आपके नीचे पार्टिकल, से। वो पार्टिकल भी इसके अंदर अलग अलग स्पीड से ट्रेवल कर रहे होंगे। उन अलग अलग स्पीड की बुनियाद पर ही आपका जो करंट है वो वेरिएशन शो कर रहा है। मतलब करंट इसका स्ट्रेट ना जाकर क्या कर रहा है, इस तरीके से मूव कर रहा है। अब इस तरह से जब ये मूव करेगा तो आपके इन्हीं स्पीड्स में आप दो तरह की स्पीड की बात करते हैं अल्टरनेटिंग करंट में। एक आपकी एवरेज स्पीड होती है और दूसरी आपकी आरएमएस स्पीड होती है। इसको निकालने का तरीका वैसे होता है अलग, लेकिन हम उसकी बात नहीं करेंगे। रूट मीन स्क्वायर में क्या करते हो आप, अलग अलग पार्टिकल की स्पीड लेते हो। V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर प्लस V3 का स्क्वायर, इस तरह करते करते टोटल Vn का स्क्वायर अपॉन n और इन सब का रूट। तो ऐसे करके आप निकालते हैं वेलोसिटी रूट मीन स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर का मीन उसका रूट, इसलिए इसको रूट मीन स्क्वायर बोलते हैं। आ रही है बात समझ में? यस। आ रही है? जी सर। ठीक है। अब जैसे आपने इसको डिफाइन किया है, मैं आपको उसी तरीके से ड्राइव भी करा देता हूँ। वैसे एक तरीका आपके पास और इजी तरीका है, लेकिन जब हमने इसकी तरह डिफाइन कर लिया है ना, तो हम उस डिफाइन के अकॉर्डिंग ही इसको ड्राइव करेंगे। आपको इक्वेशन पता है हीट की क्या होती है? यहाँ से डेरिवेशन स्टार्ट है इसका, इक्वेशन ऑफ हीट। क्लास 10th में आपने पढ़ी होगी, एच इज इक्वल टू होता है आई स्क्वायर आर टी। पढ़िए नहीं? जी। मैं, मैंने आपको जी सर। लोगों को 12th में ही पढ़ाई है, चैप्टर नंबर 3 में, करंट इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, तो यहाँ क्या करिएगा आप, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा PR/T मत लिखिएगा। ये जो है ये पावर इंटू टाइम भी होता है। तो मैं इसको, अगर मैं बात करता हूँ इंस्टेंटेनियस के लिए, फॉर एन इंस्टेंटेनियस हीट, फॉर एन इंस्टेंटेनियस हीट क्या होगा, जो हीट होगी वो DH और आपका आई स्क्वायर आर, टाइम की जगह मैं लिखूंगा DT। ठीक है, ये आपकी इंस्टेंटेनियस हीट लिखने का तरीका हो गया, इक्वेशन नंबर 1। इतनी बात क्लियर है? जी। अब देखिए, जी सर। यहाँ पर क्या करेंगे आप, जो आपका आई है अल्टरनेटिंग करंट के लिए, जो आपका आई है वो होता है I0 स्क्वायर साइन ओमेगा टी। स्क्वायर नहीं होता, सॉरी, आई जो होता है
आई साइन ओमेगा टी होता है ये। जी सर। अब आप उसको यहाँ पुट कर दो, जी सर। आपका जो डी एच है वो आ जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर इंटू आर डी टी। देख सकते हैं, हाँ। इसको जी सर। ओपन करके आप लिख सकते हो आई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आर इंटू डी टी इज इक्वल टू डी एच। इतनी बात क्लियर है। हाँ। अब जी देखो, सर। अब देखिए यहाँ पर ना, अब क्या, आपने पूरी कंप्लीट साइकिल के लिए बात की है, तो कंप्लीट साइकिल के लिए जो आपका टाइम पीरियड होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, फॉर अ कंप्लीट साइकिल, वो जीरो से लेके टी तक की बात करें। ठीक है, क्योंकि आपने जो डेराइव किया था वो इन टर्म्स ऑफ कंप्लीट साइकिल किया था, एवरेज की बात नहीं कर रहे। एवरेज में हाफ लेंगे, यहाँ पर हाफ नहीं लेकर के आप क्या करोगे, आप कंप्लीट साइकिल की बात करोगे। अब यहाँ दोनों जगह डी टी है, मतलब डी डिफरेंशिएशन है, तो आप क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन डी एच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आर इंटू डी। जो कॉमन है उसको बाहर ले लीजिए, यहाँ पर रखिएगा लिमिट। अगर इसकी हम बात करेंगे तो ये इंटीग्रेट होने के बाद आपकी टोटल हीट बनाएगा, जीरो से एच लग लेना है उसको। और यहाँ पर आप जो इंटीग्रेट करेंगे वो जीरो से टी तक करेंगे। ये बात क्लियर, लिमिट किस तरीके से हम वेरी करेंगे। यस। इसमें जो कॉमन है वो बाहर ले लीजिए। कॉमन क्या क्या दिख रहा है आपको, ये कॉमन है, तो ये कॉमन कह रहा हूँ कॉन्स्टेंट, तो आपका बाहर आएगा आई नॉट स्क्वायर, आर बाहर आएगा, अंदर बचेगा इंटीग्रेशन जीरो से टी, इसके लिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी के लिए। तो ये हो जाएगा हमारे पास एच, तो एच इज इक्वल टू हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर आर। ये बताइए क्या साइन स्क्वायर को इंटीग्रेट कर सकते हैं हम डायरेक्ट। वो तो आपने एक चीज पढ़ी होगी, वो है cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर को 1 माइनस साइन लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से आप इसको सेट करके लिखोगे तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2 हो जाएगा। जी। जी सर। तो ये जो साइन स्क्वायर दिख रहा है आपको यहाँ पर, आप लिखोगे इंटीग्रेशन जीरो से टी इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस 2 की जगह 2, थीटा की जगह क्या लिखोगे यहाँ, ओमेगा टी अपॉन 2 और ये डी टी। क्लियर है। जी। अब जी सर। आप बाहर ले लो, एच इज इक्वल्स टू आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन 2। ये हो जाएगा जीरो से टी 1/2 माइनस कॉस 2
ओमेगा टी अपॉन 2 डी टी। अभी क्या होगा, जो आपका एच है वो है आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन 2। इसको अंदर ले जाइए इंटीग्रेशन के निशान को, तो आपको 0 से t तक इंटीग्रेट करना है। टू तो आपने बाहर ले लिया ना, इन्हें टू नहीं बचेगा दोनों जगह। 1 माइनस 0 से t कॉस 2 ओमेगा टी। ठीक है, इस dt को भी अंदर ले आना, साथ ही साथ dt। तो देखिए एच इज इक्वल टू हो जाएगा आपका आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन 2, अंदर बनेगा। इसको करूंगा टी आ जाएगा, टी की जो लिमिट है वो 0 से t माइनस, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बताएंगे सर? 0। काम तो करते हो पढ़ने वाले डायरेक्ट। क्या सर? याद कर रखा है क्या ये? हाँ याद कर रखा है क्या? जी, जीरो होगा याद ये। हो गया सर, 0 ही होगा ये। ये जीरो आगे जाकर हो जाए वो एक अलग बात है, यहाँ तो जीरो नहीं हो रहा। तो इस डायरेक्टली लिखना। नहीं, डायरेक्टली तो फिर आप सीधे फॉर्मूला लिखना और आगे बढ़ जाना। इतना शॉर्ट भी नहीं करा जाता है रेहान। जी अगर डायरेक्टली ही लिखना होता तो ड्राइव क्यों करते हैं आप, मुझे ये बताओ। फिर तो हम सीधे सीधे लिखते ना, आई इज इक्वल्स टू 0.7, कितना 0.727 होता है ना, 707। 0.707। और क्या, वो लिख कर आगे बढ़ जाते हैं। वो नहीं कर सकते, वो तरीका नहीं है। दैट्स पूरा लिखना पहले इसको, उसके बाद इसको पुट करेंगे। अब देखिए आपके पास है एच, यहाँ तक समझ में आ रहा है मंतशा क्लियरली? जी सर। ये है अंडर ब्रैकेट t-0 माइनस 1/2 ओमेगा को बाहर ले लो, अंदर बचेगा sin 2 ओमेगा टी। इसमें वैल्यू डालो, साइन की जगह साइन, टू की जगह टू, ओमेगा की जगह टू, ओमेगा की जगह 2 पाई अपॉन टी इंटू कैपिटल टी माइनस साइन 2 इंटू 2 पाई अपॉन टी इंटू 0। ये बात समझ में आई? जी सर। जी सर। देखिए ये 0 हो जाएगा, टी से टी कैंसिल, ये 4 पाई हो जाएगा। अब साइन 0 पर, पाई पर, 2 पाई पर, 3 पाई पर, सब जगह 0 होता है, तब जाके आप इसको 0 करेंगे तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। आपके पास बचेगा एच इज इक्वल्स टू आई नॉट का स्क्वायर r/2 इंटू टी। ठीक है, जी अभी क्या करेंगे, अब आप इसको रिप्लेस कर देना। रिप्लेस कैसे करेंगे, रिप्लेस में लिखिएगा इक्वेशन नंबर 1। 1 अगर ऊपर लिखिए तो उसको 2 कर लेना। ऊपर आप लिख कर आए हैं कि जो आपका आई होता है वो बराबर होता है आई, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, RMS का स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। ये लिख कर आए। हाँ। ये आया है फ्रॉम डेरिवेशन, फ्रॉम डेफिनेशन, फ्रॉम डेफिनेशन से आया है। डेफिनेशन में आपने ये तो बोला था कि करंट की RMS वैल्यू जो होती है, वो जो हीट देगी आपको, वो किसके बराबर होगी?
टोटल साइकिल के द्वारा दी गई हीट। तो ये जो आपने निकाली है वो कंप्लीट साइकिल के द्वारा दी गई हीट निकाली है, और ये आपने आरएमएस स्पीड डेफिनेशन से मानी है। तो आप क्या करेंगे, अब दोनों को कंपेयर कर देंगे। कंपेयर करके आप लिखेंगे आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर इंटू टी इज इक्वल्स टू आई नॉट का स्क्वायर इंटू आर इंटू टी अपॉन 2। तो आपके आर टी से आर टी कैंसिल, जो आपका आई आर एम एस है वो आ जाएगा इसके बराबर, आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 का रूट, जो के बराबर हो जाएगा आई नॉट अपॉन रूट 2। तो 1/√2 की वैल्यू कितनी होती है? बताइए, 1/√2 मोबाइल से सॉल्व करके बताइए। 0.707। तो जो आपकी आई आर एम एस वैल्यू आएगी वो आएगी 0.707 टाइम्स ऑफ आई नॉट। ठीक है। तो अगर आप ग्राफ पर देखोगे ना, जो आपका ग्राफ इस तरीके का था, ऐसे करके हाफ साइकिल का ग्राफ था, आपकी जो पीक वैल्यू आएगी वही आएगी, दिस इज योर आई नॉट। फिर उससे थोड़ी सी कम आएगी आपकी आर एम एस वैल्यू, तो वो 70% के आसपास है ना ये, तो ये आपकी हो जाएगी आई आर एम एस। उससे भी थोड़ी सी कम है, 63 टाइम्स आपकी आई एवरेज, तो वो थोड़ी सी और कम, ये आपकी आई एवरेज वैल्यू हो जाएगी। ये सारी वैल्यूज यहाँ से मिलेंगी, तो वही 63 टाइम, ये 70, और ये आपकी 100%। ऐसे करके यहाँ से तो लोगे ना वैल्यू आई, ग्राफ ऐसा होता है, समझ रहे हैं? यस। ओके। तो आप एक बार ओवरव्यू कर लो कि हमने ये किया गया है। यहाँ से हमने स्टार्ट किया था इसको डेफिनेशन के साथ डेरिवेशन, और आई आर एम एस बहुत इंपॉर्टेंट है, आते ही आता है। इसकी जगह वो क्या करेगा, वी आर एम एस पूछ लेगा आपसे। जी सर। चले आगे। यस। रेहान, ये बताइए ई आर एम एस के लिए क्या करेंगे इसमें? आई बाई आर करना पड़ेगा, मतलब लिखना डिवाइड बाई आर। सिमिलरली, जब आपका आई आर एम एस आया है 0.707 टाइम्स ऑफ आई नॉट, तो आप ऑन
multiplying R any resistance both side. तो आपका I RMS इंटू कैपिटल R इज इक्वल टू हो जाएगा 0.707 I नॉट इंटू R। ये हो जाएगा VRMS इज इक्वल टू V नॉट 0.707। V नॉट को रिप्लेस कर दीजिएगा E नॉट से। ये हो जाएगा E नॉट 0.707 V नॉट। ठीक है ना? इतना और कर देना तो आपका आंसर आ जाएगा। जी सर। और अगर ये सब भूल जाओ ना तो मैं आपको एक रेहान वाला तरीका बताता हूँ, शॉर्टकट और इजी। वो अलग बात है, कई बार ये मानते नहीं है वो लोग। एक चीज ध्यान रखना बस, जो के है रूट मीन स्क्वायर के लिए होती कि जो आपकी IRMS करंट होगी, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उसको मानना है कि वो बराबर होगी अंडर रूट 1/पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई आई स्क्वायर dt। ठीक है, ये मान लेना। इससे क्या होगा, आई की वैल्यू डाल दो अंदर, 1/पाई ही रहेगा इंटू 0 से पाई आई नॉट साइन थीटा। ये आपका करंट है डी थीटा, रूट के अंदर है सब कुछ। ये हो जाएगा 1/पाई अंडर रूट आई नॉट का स्क्वायर करूंगा तो आई नॉट स्क्वायर बाहर आ जाएगा। यू हैव टू इंटीग्रेट साइन थीटा का साइन स्क्वायर थीटा विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा, 0 से कहाँ तक, पाई तक, अंडर रूट 1/पाई। ये जो साइन स्क्वायर थीटा है इसको आप लिख लेना 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। ये हो जाएगा इंटीग्रेट 0 से पाई आई नॉट का स्क्वायर रखना है यहाँ पर, ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 डी थीटा। अब ये हो जाएगा 1/पाई आई नॉट का स्क्वायर, वही आपका जो इंटीग्रेशन बनेगा 0 से पाई 1 माइनस कॉस 2 थीटा। यहाँ पर 2 बाहर ले लूंगा, ये 2 आ जाएगा अपॉन 2 पाई। ठीक है, और ये 1 को करूंगा इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू 0 टू पाई माइनस हेलो, जी हेलो, यस यस सर, माय एग्जाम इज वर्किंग।
Yes, sir. I had applied for it. My department is paper and packaging technology. Yes, sir. In my graduation, I am interested in chemistry.
ये शॉर्ट हैंड है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। समझ में आया ये? जी सर। अब मेनली देखिए, दो तीन चीजें हैं जो हम अब तो नहीं पढ़ेंगे, अगली क्लास में पढ़ेंगे कल। थोड़ा सा आप लोग एक काम ये करिएगा कि अपना ईएमआई का रिवीजन कराइएगा। एसी से मेनली यही चीज़ें पूछी जाती हैं। अगर आपके क्लास टेस्ट वगैरह होंगे तो ये दो चीज़ें मेन रहती हैं। और एसी से देखो, बाकी थ्योरेटिकल चैप्टर है, थ्योरेटिकल पोर्शन है आपका। अगर वो नहीं पढ़ रखा तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं नोट्स वगैरह शेयर कर दूंगा। एक तो आपका एसी जनरेटर है, वो डिटेल नहीं है, थ्योरी ही है, उसकी बेसिक्स ही। एसी जनरेटर के अलावा ना आपका एक टॉपिक है ट्रांसफार्मर। तो इसके नोट्स हैं आप लोगों पर, एसी और ट्रांसफार्मर के? जी सर, मैंने आपसे मांगा भी था, आपने दिया था। यस। आप पर है मंतशर? सर अभी हमारे इसी पे लेक्चर चल रहे हैं, तो अगर उसमें नहीं है तो हमारे पास नहीं है। सर अब लेक्चर करने का वक्त नहीं है ना, बात ये है। आपके ईआरएमएस और ये बीआरएमएस समझ में आया? जी सर। तो जी सर। आप ये कर लीजिएगा, उसके अलावा मैं आपको कुछ नोट्स भेजूंगा एसी और ट्रांसफार्मर के, आप वो पढ़ लीजिएगा, ठीक है? तो ओके सर। कल हम ईएमआई और लेक्चर्स वगैरह बाद में देखिएगा, अगर रह गए पेंडिंग तो। अब लेक्चर देखने का आपके पास टाइम नहीं है, मेनली बताऊंगा। और मैं वैसे ये लेक्चर आपका ना ऑनलाइन लेने वाला था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ऑनलाइन में पेंडिंग पड़ा रहेगा तो मैं पैसे ही ले लेता हूँ। वो ऑनलाइन कह रहा हूँ, रिकॉर्डेड लेने वाला था। ईएमआई में हम जो कल पढ़ेंगे वो एक चीज आती है एलसीआर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपने किया रेहान एलसीआर? ईएमआई में नहीं है, एसी में है। ईएमआई में, हाँ एसी में है, सॉरी। ईएमआई में जो मेनली है हमारे, वो है लॉज हैं फराडे के। फराडे के लॉज जो हैं वही न्यूमेरिकल बनाकर देते हैं। ये d5/dt का जो था, ये न्यूमेरिकल फराडे के लॉ का ही था। तो फराडे के लॉज पढ़ लीजिएगा आप। आपको अभी जो पढ़ना है ना कल तक के लिए, वो एसी जनरेटर पढ़ लीजिएगा और ट्रांसफार्मर पढ़ लीजिएगा, ठीक है? जी सर। रेहान, कुछ पूछना है इनमें जो चीजें पढ़ी हैं आज? तो सर। पेपर के साथ क्या रहा आपके? क्या? पेपर सॉल्व करा बाद में, किसका? जो मैंने भेजा था कल? मैथ का? नहीं, उसका ज्योग्राफी का। नहीं किया। तो उसको जो पेपर भेजा करूँ उसको तो कर लिया करो, एनसीईआरटी बेस्ड था पूरा पेपर। सर मैंने मैंने वो चैप्टर एक ही बार छुआ, उसके बाद मैंने नहीं किया है। कब छुएंगे आप? अभी मैं मैट्रिसेस कर खत्म करूंगा तो मैं वही करूंगा। अभी डिटरमिनेंट भी तो,